जनरेशन नेक्स्ट। मुझे सू कहकर पुकारो पापा। कॉलेज में सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अरे अच्छा भला नाम रखा था हमने सुप्रिया, अब इस नाम में भला क्या कमी है बता तो। काशीनाथ ने हैरान होकर कहा, बड़ा ओल्ड फैशन है पापा, ऐसा लगता है जैसे रामायण या महाभारत का कोई कैरेक्टर हो। सुप्रिया इतराती हुई बोली, बातें सुनो इनकी, कुल जमा 19 की हैं और बातें ऐसी करती हैं जैसे बहुत बड़ी हो गई है। काशीनाथ बड़बड़ाया, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, कॉलेज जाने के लिए सजना शुरू करती है तो पूरा पूरा घंटा लगाती है। हमारी एक ही बेटी है। काशीनाथ का बरबराना सुनकर मालती चिल्लाई, उसे भी ढंग से जीने देते। अरे मैं कौन होता हूं जो उसके काम में टांग अड़ाऊं? काशीनाथ तलखी से बोले, और अड़ाना भी मत, अभी तो दिन है उसके फैशन के। कहीं तुम्हारी तरह इसे भी ऐसा ही पति मिल गया तो सारे अरमान चूल्हे में झोंकने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो आप हमारे साथ रहकर अपने अरमान चूल्हे में झोंक रही हैं? एक कमी हो तो कहूं, पत्नी बोली। बात सुप्रिया की हो रही है और तुम अपनी पापा, फिर वही सुप्रिया, सू कहिए ना। अच्छा सू बेटी, तुम्हें कितने कपड़े चाहिए? अभी 15 दिन पहले ही तुम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी। मैचिंग टॉप, मैचिंग ईयररिंग्स, हेयर बैंड, ब्रेसलेट, न जाने क्या क्या खरीद लाई थी। पापा मैचिंग हैंडबैग और शूज भी चाहिए थे, वह तो पैसे ही खत्म हो गए थे। क्या? काशीनाथ चिल्लाए, हमारे जमाने में तुम्हारी बुआ केवल 2 जोड़ी चप्पलों में पूरा साल निकाल देती थी। वह आपका जमाना था, अब तो यह सब न होने पर हम लोग आउटडेटेड फील करते हैं। और पढ़ाई के लिए कब वक्त निकलता है बेटी, जरा बताओ तो। पढ़ाई? हमारे इंग्लिश टीचर पैपी यानी प्रभात है ना, उन्होंने हमें अपने नोट्स फोटो स्टेट करने के लिए दिए हैं। तुम्हारी इस पैपी की शिकायत तो मैं प्रिंसिपल से करूंगा। प्रिंसिपल क्या कर लेगा, वह तो खुद पैपी के आगे चूहा बन जाता है। आखिर पैपी यूनियन का प्रेसी जो है, प्रेसी मीन्स प्रेसिडेंट। काशीनाथ ने उसकी बात समझकर कहा, बेटा बात को समझो, हम मिडिल क्लास वाले हैं, इस तरह फिजूल खर्ची हमें सूट नहीं करती। बस शुरू हो गया आपका टेप रिकॉर्डर। मालती चिढ़कर बोली, हर वक्त मिडिल क्लास मिडिल क्लास, अरे कभी तो हमें हाई क्लास होने दो। मालती तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, देख लेना पछताओगी। काशीनाथ आपे से बाहर हो गए। क्यों, क्या किया है मैंने? केवल उसे फैशनेबल कपड़े दिलवाने की तरफदारी ही तो की है, आप तो बिगड़ ही उठे। सुप्रिया की मां ने थोड़ी शांति से कहा, मैं भी उसे कपड़े खरीदने से कब मना करता हूं, लेकिन जो भी करो लिमिट में रहकर करो। जरा इसे कुछ रहने सहने का सही सलीका भी सिखाओ। लो, अब कपड़े की बात छोड़ी तो सलीके पर आ गए। अब उसमें क्या दिक्कत है पापा? सुप्रिया ठुनकी, तुम जब कॉलेज चली जाती हो तो तुम्हारी माँ को घंटा भर लग जाता है तुम्हारा कमरा ठीक करने में। तो मैंने कब कहा वो मेरे पीछे मेरा कमरा ठीक करे? मेरा कमरा जितना फैला रहता है मुझे अच्छा लगता है। आजकल यही फैशन है पापा। और साफ सफाई रखना, सलीके से रहना। ओल्ड फैशन, हर वक्त नीट क्लीन और टाइडी पुराने जमाने के लोग रहते हैं। नए जमाने के यंगस्टर तो बस कूल दिखना चाहते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अपने मोबाइल को छल्ले की तरह नचाती हुई चलती बनी। मालती ने भी चिढ़कर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। कहाँ गलती कर दी मैंने इस बच्ची को संस्कार देने में, काशीनाथ अपने आप से बोले। नई पीढ़ी हमेशा फैशन के हिसाब से चलना पसंद करती है, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। एक बार मन में ठान ली तो बस करना ही करना है। ऊपर से मालती के लाड़ प्यार ने इसे कामचोर और आराम तलब भी बना दिया है। मैं मालती को समझाता हूँ कि पढ़ाई के साथ घर के काम काज
उठने बैठने पहनने का सलीका सिखाओ, वरना इसकी शादी में बड़ी मुश्किल होगी। तब वह तमक कर कहती है, मेरी इतनी रूपवती बेटी को तो कोई भी पसंद कर लेगा। क्या बरबरा रही हो अकेले में? मालती काशीनाथ से बोली। तुम्हारी लाडली के बारे में सोच रहा हूं, काशीनाथ ने चिढ़कर कहा। उफ, अब आप शांत हो जाओ, कितना खून जलाते हो अपना। सब तुम्हारे ही कारण चल रहा है, तुम उसे दिशाहीन कर रही हो। आप ऐसा क्यों समझते हो जी कि मैं उसे दिशाहीन कर रही हूं? मालती रहस्यमय ढंग से कहने लगी। मुझे तो लगता है कि आपने अपनी सुविधा के लिए उससे बहुत ही आशाएं लगा रखी हैं। अब इकलौती संतान है तो उससे आशा करना क्या गलत है? बोलो, गलत है? देखो, मालती समझाने के ढंग से बोली, पुरानी पीढ़ी अक्सर परंपरागत मान्यताओं, रूढ़ियों और अपने तंग नजरियों को युवा पीढ़ी पर थोपना चाहती है, जिसे युवा मन सहसा स्वीकार करने में संकोच करता है। ठीक है। काशीनाथ के बोलने में उनका निश्चय झलकने लगा था। जब सारे समाज में ही परिवर्तन हो रहा है तो मेरा इस तरह से पिछड़ापन दिखाना तुम लोगों को गलत ही महसूस होगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात, मालती ने खुश होते हुए कहा। आप और सू की लड़ाइयों से आजकल घर ही महाभारत बना हुआ है। आप उसे और उसकी पीढ़ी को दोष देते हो, वह आपको और आपकी पुरानी पीढ़ी को दोष देती है। तुम ही बताओ मालती, काशीनाथ ने अब हथियार डाल दिए, क्या सुप्रिया और उसकी पीढ़ी के बच्चे दिशाहीन नहीं हैं? मालती चिढ़कर बोली, आपको तो एक ही रट लग गई है। अरे भाई, दिशाहीनता के लिए युवा वर्ग दोषी नहीं है, दोषी समाज, शिक्षा, समय और राजनीति है। काशीनाथ फिर चुप हो गए, लेकिन गहन चिंता में खो गए। जैसे भी हो, आज इस समस्या का हल ढूंढना ही होगा। वह बड़बड़ाए, सच ही है, हमारा भी समय था। मुझे भी पिताजी बहुत टोकते थे, ढंग के कपड़े पहनो, करीने से बाल बनाओ, समय पर खाना खाओ, रेडियो ज्यादा मत सुनो, टीवी ज्यादा मत देखो, बड़ों से अदब से बोलो, पैसा इतना खर्च मत करो, सही भाषा बोलो। ओह, कितने प्रोहिबिशंस होती थी उनकी, किंतु मैं और छुटकी उनकी बातें मान जाते थे। यहाँ तो सुप्रिया हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उससे यही सुनने को मिलता है कि ओह पापा, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं भी उसे क्यों दोष दे रहा हूँ? जरूर मेरे समझाने का ढंग कुछ अलग है, तभी उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी फिजूल खर्ची और फैशन परस्ती से ध्यान हटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। काशीनाथ अब उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। मालती ने उन्हें कमरे में टहलते देखा तो चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। अचानक काशीनाथ की आवाज आई, मालती, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूं। मालती दौड़ कर बाहर आई। दरवाजे से झांक कर देखा तो काशीनाथ कॉलोनी के छोर पर लंबे लंबे डग भरते हुए नजर आए। उसने गहरी सांस भर कर दरवाजा बंद किया। अब उन्हें दुख तो होना ही है जब सुप्रिया ने उनके द्वारा रखे अच्छे खासे नाम को बदलकर सू रख लिया। वह भी घर में शांति चाहती है, इसलिए विभिन्न तर्क दे देकर दोनों को चुप कराती रहती थी। यह सत्य है कि बेटी के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा ममता है। वह काशीनाथ की कही बात पर कांप उठती है। मालती, तुम्हारी अंधी ममता सुप्रिया को कहीं बिगाड़ न दे। कहीं सचमुच सुप्रिया दिशाहीन हो गई तो क्या करेगी? मालती स्वयं से सवाल कर उठी। सुप्रिया जिस उम्र में पहुंची है, वहां तो हमारा प्यार और धैर्य ही उसे काबू में रख सकता है। सुप्रिया को उसकी गलती का एहसास बुद्धिमानी से करवाना होगा, जिसे वह सोचने पर मजबूर हो कि वह गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रिया का बिखरा कमरा समेटते हुए मालती सोचती जा रही थी। शाम घिर आई थी। सुबह 11 बजे से निकले काशीनाथ अभी तक नहीं लौटे थे। अचानक बजी कॉल बेल ने उसका ध्यान खींचा। दरवाजा खोला तो काशीनाथ ने
हाथों में 4 बड़े बड़े पैकेट ले रखे थे। सुप्रिया आ गई क्या? काशीनाथ ने बेसब्री से पूछा। नहीं, अभी कहाँ? आप कहाँ गए थे? उसके प्रश्न को अनसुना करके काशीनाथ बोले, मालती जरा पानी ले आओ, बड़ी प्यास लगी है। गिलास में पानी भरते समय उसके मन में कई प्रश्न घुमर रहे थे। क्या है इन पैकेटों में जी? गिलास पकड़ाते हुए उसने उत्सुकता से पूछा। तुम खुद ही देख लो, काशीनाथ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। और सुनो, मेरा सामान दे दो, मैं जरा उसे ट्राई कर लूं, फिर तुम भी अपना सामान ट्राई कर लेना। मालती की हंसी कमरे में गूंज उठी। ये क्या, अपने लिए आसमानी रंग की पीले फूलों वाली शर्ट लाए हो क्या? वह हंसती हुई बोली। काशीनाथ ने उसके हाथ से शर्ट खींच कर कहा, हाँ भाई, हमारी लाडली फैशन परस्त है, अब तो उसके पापा भी फैशन परस्त बनेंगे, तभी काम चलेगा। और यह मैजेंटा कलर का बरामूडा, यह भी आपका है? मालती के पेट में हंसते हंसते बल पड़ रहे थे। यह हंसी तुम संभाल कर रखो, अभी कहीं और ना हंसना पड़े। ये लो, तुम अपनी ड्रेस रख देखो। ये क्या है? मालती चौंक कर बोली। आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? खुद तो चटकीले ऊल जुलूल कपड़े ले आए और अब मुझे ये मिडी पहनाओगे? क्यों भाई, फैशन परस्त बेटी की फैशन परस्ती को तो खूब सराहती हो, अब मैं भी तो तुम्हें सराह लूं। चलो जरा ये मिडी पहनकर दिखाओ। आपका दिमाग तो ठीक है, अब इस उम्र में मैं मिडी पहनूंगी? मुझे नहीं पहननी, मालती भुनभुनाई। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं पहननी ना पहनो, मैं तो पहन रहा हूं। कहते हुए मालती से कपड़ों को हाथ में लेकर बाथरूम में घुस गए। अब समझ आया, मालती बोली। देखें आज पिता पुत्री का यह युद्ध कहां तक खींचता है। वह मुस्कुराई, किंतु साथ ही उसके दिमाग में विचार आया। उसने फटाफट सामान समेटा और किचन में घुस गई। मम्मा, मम्मा! सुप्रिया के चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। आ गई मेरी लाडली। वह मुस्कुराती हुई कमरे में आई। सुप्रिया की पीठ उसकी ओर थी। मम्मा, मेरा पिंक टॉप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपने देखा है क्या? और आज आपने मेरा रूम भी ठीक नहीं किया। कहते कहते सुप्रिया मुड़ी तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मा, आप मिडी में, वह भी स्लीवलेस मिडी में? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम ही फैशन कर सकती हो, हम नहीं? काशीनाथ ने पीछे से आकर कहा। हैं पापा, आप बरामूडा में? क्या चक्कर है पापा? आप तो ये ड्रेस चेंज कीजिए, कैसे अजीब लग रहे हैं। और मम्मी आप भी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्यों, क्या कहेगा? यही कि हम 21वीं सदी के पेरेंट्स हैं। तुम्हें इन ड्रेसेस में क्या खराबी नजर आ रही है? इन ड्रेसेस में कोई खराबी नहीं है। सुप्रिया ने सिर झटका। कैसे दिख रहे हो इन ड्रेसेस को पहनकर आप लोग। मुझे पापा मत कहो, डैड कहो, काशीनाथ बोले। हैं डैड? सुप्रिया चौंकी। क्या हो गया है आपको? मम्मा, पानी लेकर आओ, पापा की तबीयत वाकई खराब है। तब मालती कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर पहुंच गई। सुप्रिया ने कोल्ड ड्रिंक देखकर कहा, हाँ मम्मा, ये मुझे दो, आप पापा के लिए पानी लेकर आओ। अरे हट, ये कोल्ड ड्रिंक तेरे पापा के लिए है। कह रहे हैं कि पानी वानी सब बंद, ओल्ड फैशन है, पीऊंगा तो केवल कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक। हैं मम्मा? सुप्रिया रुआसी हो। पापा को हो क्या गया है? पापा नहीं, डैड, काशीनाथ ने फिर बीच में टोका। अरे छोड़ अपने पापा को, मालती बोली। बोल, आज डिनर में क्या बनाऊं? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मैगी या? मम्मा, सचमुच आज आप यह सब बनाओगी? सुप्रिया खुश होकर बोली। आज ही नहीं, हमेशा ही बनाऊंगी, मालती ने पलंग पर बैठते हुए कहा। क्या क्या मतलब? सुप्रिया चौंक। मतलब यह कि आज से मैंने और तेरे पापा ने डिसाइड किया है कि तुझे
जो पसंद है वही इस घर में होगा। तुझे अपने पापा से शिकायत रहती है ना कि वो तुझे टोकते रहते हैं। मम्मा आज क्या हो गया है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है बेटी, काशीनाथ ने प्यार से कहा। हम तो अपनी बेटी के रंग में रंगना चाहते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। हाँ हाँ, ये बरामूडा और मिडी पहनकर आप लोग घर में शांति जरूर करवा दोगे, लेकिन बाहर अशांति हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि यही तो मैं कहता हूँ, आज तुम्हें भी समझ आ गई सू। हाँ, आप लोगों को देखकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि फैशन उतना ही अच्छा लगता है जितना दूसरों की निगाह में न खटके। मेरी समझदार बच्ची, मालती भाव विहल होकर बोली, बेटा क्या हमारे पास एकमात्र यही रास्ता रह गया है कि बदलते हुए परिवेश से समझौता कर लें या पुरानपंथी दकियानूसी लकीर के फकीर कहलाएं? सुप्रिया अवाक अपने पिता को देख रही थी। काशीनाथ कह रहे थे, तुम लोगों के पास जोश तो है बेटा, लेकिन होश नहीं। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी पीढ़ी भी कल पुरानी हो जाएगी। तुम्हें भी नई पीढ़ी से ऐसा ही व्यवहार मिलेगा, तब तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। ठीक कहते हैं आप पापा, युवा वर्ग और बुजुर्ग आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। केवल दृष्टिकोण और कार्यों में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। सुप्रिया ने कहते हुए सिर हिलाया। और इन दोनों में जब आपसी समझदारी हो तो दोनों वर्गों के कार्यों और परिणामों में सफलता मिलनी निश्चित है। आज से मेरा उल्टी सीधी बातों पर जिद करना बंद। मुझे पता होता कि आप इतने प्यार करते हैं तो मैं आपको कभी दुख नहीं करती। पापा, पापा नहीं डैड। काशीनाथ की इस बात पर तीनों खुलकर हंस पड़े और हंसते हंसते मालती की आंखें बरस पड़ी, यह सोचकर कि उसके समझदार पति ने उसे और उसकी बेटी को दिशाहीन होने से बचा दिया।